तो हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अभी भी डर लग रहा है ना? तो मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि ऐसे आप एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि हमने इतना भी नहीं पढ़ा, हमारा कंसेप्ट क्लियर है एकदम फुल ऑन। और ऐसा भी तो होता है, बहुत बार डाउट्स आ जाता है, तो कुछ भी हो, तो कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है जिसे आप फॉलो कर सकते हो अपने एमसीक्यू के एग्जाम में, अपने ओएमआर शीट फिलअप करने में। तो आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर देख कर जाओ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करो, जिसे ये हेल्प आ सके उसे शेयर करो। ये हर एक एमसीक्यू एग्जाम के लिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो एमसीक्यू फिलिंग ये क्या है? एमसीक्यू फिलिंग जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग स्पेशल है ये, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो क्या है, क्या लिखा हुआ है? और ये मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके एमसीक्यू पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हाँ हमारे पेपर में तो नहीं है, तो भाई बिना खाली छोड़े सब भर कर आओ। मतलब सब हमें अटेम्प्ट करना है, 40 के 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि खाली छोड़ने से जीरो मिलेगा। खाली छोड़ेंगे तो आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। लेकिन अगर आप कोई भी टिक कर दिया, तब क्या होगा? 25% चांस है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन के 25% चांसेस है कि वो सही है। तो एटलीस्ट 25% आपकी चांस है कि वो सही हो सकता है। और एक सर्वे के मुताबिक, बताना कौन सा ऐसा सर्वे है, ठीक है? मतलब क्योंकि बहुत सारे बुक्स में लिखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक में बहुत सारे अलग अलग बुक्स में लिखा है। क्या लिखा है कि एक सर्वे के मुताबिक एमसीक्यू में सही जवाब अक्सर बी या सी होता है। पर पता नहीं कौन सा सर्वे है, पर ऐसा बहुत सारे बुक्स में लिखा है, बहुत सारे एमसीक्यू के बुक में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक में। तो क्या बोला है कि ज्यादातर बी या सी होता है, क्योंकि ए ऑप्शन नहीं देते। और लास्ट में, लास्ट तक भी जो पेपर सेट करते हैं वो नहीं जाते। तो इसीलिए बी या सी होता है ज्यादातर का आंसर। और क्या लिखा है? अगर 40 मार्क एमसीक्यू में से 5 या 10 नहीं आते, 40 एमसीक्यू है, आपको 5 नहीं आते, आपको 10 नहीं आते, तो आप क्या करोगे? किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, अब जय माता दी करके राजी हो गए। पर नहीं, ये मत करना, ये गलती होगी। क्यों? आप अगर आपको 40 में से 10 नहीं आते हैं, मैंने मान लिया, तो वो 10 में जो भी आप टिक करके आओगे, सेम टिक कर कर आना, सब में सेम। बी, अगर बी आपने टिक किया तो 10 में बी टिक करना, क्योंकि एटलीस्ट आपको 10 में 3 का तो ऑप्शन बी होगा या 4 का तो ऑप्शन बी होगा। तो आप ये करके आ सकते हो, और या सी कर कर आना। पर अगर आप ए में कर दिया, बी में कर दिया, सी में कर दिया, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा कि आपका रॉन्ग होगा। किसी में भी वो ऑप्शन नहीं हुआ तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप सेम टिक कर कर आओ, ठीक है? तो क्या होगा, कम से कम कुछ तो मिलेगा आपको। तो ये एक ट्रिक है, और ये बेस्ट ट्रिक है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है? और अब क्या स्मार्ट एमसीक्यू ट्रिक है? क्या है? क्वेश्चन में नॉट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर लिखा है, तो समझ जाओ यही ट्रिक पॉइंट है। ये सेकंड में गलत हो सकता है और सही जवाब का फर्क समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसलिए इसमें हाईलाइट करके दिया है हमने। क्या कि नॉट, नॉट को हमने वो बना लिया। नॉट को हमको क्या बनाना? अपना क्रश। क्रश को देखते हो ना, तो वैसे ही नॉट हो, नेवर हो, ऑलवेज हो, एक्सेप्ट हो, आपको दिख जाना चाहिए। तो इसमें पूछा नॉट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू रिकग्निशन, क्योंकि बाकी सब हमारे असम्पशंस है। तो नॉट को क्या बनाना है? हमें अपना क्रश बनाना है। नॉट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, एवर, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, गलत टिक हो जाता है। तो क्या होगा, जल्दीबाजी में पढ़ाओ तो गलत टिक हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो और नॉट पर, नेवर पर, ऑलवेज पर, एक्सेप्ट पर फोकस करो, ठीक है? फिर क्या है? मैच द फॉलोइंग। अगर आपका क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग आता है, तो आपको क्या करना है? मानो आपको मैच द फॉलोइंग में से एक आता है, जैसे ऑप्शन में दिया रियल अकाउंट मशीनरी, आपको ये पता है, ठीक है? तो आपको जैसे पता है 1 का बी होगा, ठीक है? तो आप देखो कि 1 का बी किस में है, जिसमें 1 का बी है, आप उसे टिक कर दो। अब ऐसा हो सकता है 1 का बी 2 में हो, 2 ऑप्शन में 1 का बी हो, तो आप क्या करोगे? तो आप एक चांस ले लो कि हाँ, इसमें तो ये दोनों में से एक ना एक तो होगा ही, तो आप एक चांस लेकर देख लो, बी या सी में। नेक्स्ट, तो मैच द फॉलोइंग में हमें क्या करना है? क्या आता है हमें वो देखना है। फिर क्या लिखा है? अगर कुछ नहीं आता तो बी और सी में से टिक मार दो, ये तो हमने अभी पढ़ लिया। अगर कुछ भी नहीं आता तो बी या सी ऑप्शन में वो होगा, ठीक है? क्योंकि कुछ तो नहीं मिलने से अच्छा कुछ मिलना अच्छा होता है ना? ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव, और आपको कितना बार आपको मिला होगा कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ज्यादातर में क्या होता है, अगर ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव है और तुम्हें दो ऑप्शंस भी सही लग रहे हो, तो आंसर वही होगा। और नन ऑफ दी है, एक भी ऑप्शन 100% गलत है, तो यूजुअली आंसर रॉन्ग ही होता है, ठीक है? जैसे रिकॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो सब रिलेटेड ही लग रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो ज्यादातर में ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव ही आंसर होता है, ठीक है? तो ये है हमारे ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व आवर एमसीक्यूज।
ठीक है, कि हम एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान देके हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट हम सेम मार्क कर कर आ जाएंगे। हमें मैच द फॉलोइंग को देखना पड़ेगा, हमें नॉट ऑलवेज एक्सेप्ट को अपना क्रश बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से हम एमसीक्यू अपना सॉल्व कर सकते हैं। अगर 40 में से 40 नहीं आता है तो 40 में से 40 में बी मार्क कर दो। अभी कोई बच्चा बोलेगा हम 40 में से 40 नहीं आते, 20 में बी, 20 में सी मार्क कर दो। इससे अच्छा 40 में पूरा बी मार्क कर दो, एटलीस्ट 10 तो सही होगा। ठीक है, या फिर ठीक है 20 चांस लेके देखो, 20 में बी, 20 में सी मार दो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एमसीक्यू के बाद ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटेजी। अब ओएमआर हम शीट कब कैसे भरें, क्योंकि मानो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है, और मतलब आपको 40 मार्क्स के लिए 1 घंटा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट है? 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा किसी भी पेपर में मत लेना। अपने क्वेश्चन को ईगो में मत लगा लेना, ये तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे करना है, ये करना है। वो 1 मार्क का है बेटा, अगर कुछ भी जाएगा तो 1 मार्क ही जाएगा और कुछ नहीं। तो 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा किसी भी आंसर में मत लेना, अगर 40 मार्क्स है और 60 मिनट्स दिया गया है। और अगर 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स ही है तो एक क्वेश्चन में ओनली 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद आपको ओएमआर भी फिलअप करना है। तो ओएमआर शीट भरने का सही तरीका डिसाइड करेगा कि आप मार्क्स लेके आओगे या गलती कर बैठोगे। तो टेंशन मत लो, ये है एक अल्टीमेट ओएमआर स्ट्रेटेजी, ताकि आप फुल स्कोर करें। पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे या ओएमआर भरे। अब आपको देखो, पेपर सॉल्व करे या ओएमआर भरे, इसका आंसर क्या है? पहले सारे एमसीक्यूज सॉल्व करो, फिर एक साथ ओएमआर फिल करो। सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए, हमें जितना आता था हमने क्वेश्चन में टिक कर दिए, जो क्वेश्चन पेपर था। अब हम ओएमआर भरने जाएंगे, क्योंकि ओएमआर में अगर गलती हो गई तो वापस से हमें ओएमआर नहीं मिलेगा। ओएमआर बहुत तभी मिलेगा जब बहुत एक्सेस गलती हो जाती है, तो आपको वापस से ओएमआर नहीं मिलेगा। आप मत सोच के रखो कि हमें वापस से ओएमआर मिल जाएगा। अगर हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आप ओएमआर करने बैठोगे ना, तो वेस्ट होगा टाइम और मिस्टेक होने का चांसेस भी बढ़ेगा। एक क्वेश्चन क्या, एक ओएमआर, एक क्वेश्चन एक ओएमआर, तो वो उससे क्या हो सकता है, आपको गलती हो सकती है। तो वो हमें नहीं करना। ठीक है, पहले हम सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, फिर हम ओएमआर से फिल करेंगे। पर अगर आप पैनिक हो जाते हो, आप घबरा जाते हो, तो क्या करो, ग्रुप कर दो। जैसे 40 क्वेश्चन है, हर 10 क्वेश्चन के बाद आई फिल अप द ओएमआर। 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ओएमआर फिल अप करो। हर एक के बाद भरने से टाइम वेस्ट होगा। हर एक के बाद भरना तो इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। इसीलिए ग्रुपिंग मेथड यूज करो, या फिर लास्ट में करो। क्योंकि एक बार ओएमआर भर दिया तो कंफर्म चेक करो, इरेज मत करो बार बार। हम लोग बार बार इरेज नहीं कर सकते उसे। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसे इरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने भर दिया। फिर एक क्वेश्चन में 2 सर्कल फिल कर दिए तो मशीन रिजेक्ट कर देगी। अगर आपने एक क्वेश्चन में, मतलब एक है ए बी सी डी, ए भी ऑप्शन कर दिया, डी भी ऑप्शन कर दिया, तो मशीन क्या कर देगी, आंसर को रिजेक्ट। तो 1 मार्क आपका गया। तो एक चारों ऑप्शन में एक ही टिक करना है। पूरा फिलअप करो, उसको हल्का मत छोड़ो, उसका पूरा डार्क करो। ठीक है, सिर्फ बबल्स फिल करो, मतलब वो जो गोल गोल है ना, वो गोल गोल को ही फिल करना है। एक्स्ट्रा लिखने की गलती कभी मत करो। रोल नंबर और डिटेल्स बिल्कुल सही से भरना, क्योंकि उसे भी हमें वो टिक उसमें भरनी पड़ती है सर्कल्स में, तो उसे भी एकदम सही से भरना। तो इसमें पिन पॉइंट क्या था, पिन ये था, अगर 40 में से 5 या सेम 5 या 10 नहीं आते तो सब में हमें सेम बी या सी टिक करनी है। कम से कम कुछ तो मिलेगा। 40 क्वेश्चन में से 5 नहीं आते, 10 नहीं आते, तो वो 5 या 10 में हम सेम टिक कर कर आएंगे, ताकि उस 10 मार्क में से हमें 3 या 4 मार्क्स तो मिल जाए, कुछ तो सही होगा। तो ये हमारा पिन पॉइंट है, और हमें ओएमआर कैसे भरनी है हमने वो देख लिया। तो क्या है फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी? पहले सब एमसीक्यू सॉल्व करो, रफ में आंसर्स लिखो या फिर उसमें टिक कर लो। 10-15 क्वेश्चन का एक ग्रुप बनाकर एक साथ ओएमआर फिल करो, या फिर एक बार में ओएमआर फिल करो। पूरा सब डार्क बबल भरना, लास्ट में एक बार कंफर्म चेक करो कि कोई गलती नहीं है। एक बार कंफर्म लास्ट में चेक कर दो कि कोई गलती नहीं है। और ओएमआर आप लास्ट में भरोगे, ठीक है, पर लास्ट में इतना भी कम टाइम मत छोड़ना कि आप घबरा जाओ। आपने 5 मिनट छोड़ा 40 क्वेश्चन भरने के लिए, नहीं, वो मत करना। आप लास्ट के लिए टाइम रखो, 15 मिनट रखो, 20 मिनट रखो, 40 क्वेश्चन आपको फिलअप करने हैं, और एक एक ध्यान से करके जाओ। किसी चीज में भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक हमें क्या करके जाना है, ध्यान से करके जाना है। टिक लास्ट में भी अगर आप कर रहे हो तो एक एक ध्यान से देखो बी, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होती है, आप बी की जगह भूल से सी कर देते हो, तो वो भी हमारा नहीं होना चाहिए। उससे भी क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटेजीज फॉलो कर और एग्जाम में पार कराओ बच्चे। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये थे थोड़े बहुत ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो आप फॉलो कर सकते हो while filling up the OMR और while
फिलिंग ऑफ द एमसीक्यूज। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, और लाइक ज़रूर करके जाना। जितने जन देखते हो एटलीस्ट एक लाइक छोड़ के जाओ, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू।